हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और आज मैं बना रही हूँ चिली पोटैटो, क्योंकि बेटे की डिमांड है। उनको चिली पोटैटो खाने हैं तो इसलिए बन रहे हैं। उसके लिए क्या, सभी के लिए बना रही हूँ मैं। तो कैसे बनाऊँगी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बस तो गाइस, बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। और कलर आपको कुछ दिख रहा होगा वाइट वॉश का। मौका ही नहीं लगा, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, बस पूछो मत। अभी भी आपको पता चला होगा मेरा गला अभी भी ख़राब है, अभी ठीक नहीं है गला। थोड़ी ठीक हूँ, थोड़ी नहीं हूँ। धीरे धीरे रिकवर होगा, क्योंकि फीवर भी हो चुका था और मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद मेरे को डेंगू हो चुका है, क्योंकि ना अजीब सी हालत हो गई थी। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी सच में, बहुत ज़्यादा। और मैं तो ना बीच में एक दिन बहुत रोई भी थी कि क्या हो रहा है मेरे को, मैं ठीक भी नहीं हो रही हूँ। क्योंकि आई थिंक वाइट वॉश हमारी ख़त्म हुई थी 18 या 19 को ख़त्म हुई थी, और मैं उससे 1-2 दिन पहले ही बीमार पड़ चुकी थी। लेकिन मैं काम कर रही थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना कि अकेले
बच्चे तो खैर क्या ही कर पाएंगे, हस्बैंड भी अकेले नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और मुझे ना धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत ज़्यादा वाली एलर्जी है। और अब से नहीं, अब तो मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, क्योंकि जरा सी भी डस्ट होती है ना तो मुझे छींक आनी शुरू हो जाती है। और जैसी छींक आती है ना, फिर उसके बाद तो मेरी तबीयत ख़राब होनी चालू हो ही जाती है। और उस दौरान हुआ ऐसे ही था, मैंने शायद पहले वीडियो में बताया भी है कि जब भैया ने जीना करा था तो बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट आई थी नीचे हॉल में, तो और ना ही गर्म पानी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डस्ट आई थी। और उसी दिन से ना मेरे गले को पकड़ लिया था, मतलब हल्का हल्का होने लग गया था मेरे को। गलती मेरी भी थी, मतलब मास्क वगैरह का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे ना इतना ध्यान भी नहीं था कि क्या करना है। मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली, कि एक दिन तो अच्छे से ही रो रही थी कि मैंने कहा ठीक होना तो हो जाऊँ, नहीं तो भगवान मुझे उठा ले बस तो अब, क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक तो फीवर भी हो रहा था, ऊपर से कोल्ड ना, मतलब एक अपर लेवल वाला होता है ना, वो हो रखा था बहुत ज़्यादा। काम भी घर का करना पड़ रहा था उस दौरान, और ऐसे में कोई कुछ कह देना तो सच बताऊँ बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा वाली। और हस्बैंड कह रहे ठीक नहीं हो रही है मतलब दवाई से, तो उनसे भी मैं थोड़ी सी गुस्सा सी हो गई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा नाराज़ सी हो गई थी और मैं रोने ही लगी थी। मैंने कहा खा तो रही हूँ दवाई, और क्या करूँ मैं बताओ। तो गला भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं ठीक हूँ। फिटनेस है ना, वीकनेस ना बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा वाली, कि मैं थोड़ा सा भी काम कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बैठ जाऊँ। अब मेरी कंडीशन फिर भी ठीक लग रही है। अभी आप मेरे को 2-3 दिन पहले देखते ना, और सच बताऊँ मेरे सारे सूट ना लूज़ हो गए हैं सारे एक तरीके से अच्छा लग रहा है, थोड़ा वेट कम हो गया है, लेकिन वीकनेस अंदर से ना बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए हस्बैंड ने कीवी वगैरह भी लेके आ रहे थे, कीवी खा रही हूँ मैं, फ्रूट्स ही खा रही हूँ सुबह तो मैं। और बच्चों को क्या पता, कल सोनू कह रहा था कि मम्मी चिली पोटैटो खाने का मन कर रहा है, बाहर से ले आऊँ। मैंने कहा नहीं तो बाहर से मतलब, क्योंकि फ़ीवर सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे को जैसे ही हुआ ना, फिर मुझसे ना सोनू को, काकुल को, दोनों को हो गया। तो हम तीनों ही घर में मतलब पड़ चुके थे अच्छे वाले, एक हस्बैंड को छोड़ के। और अच्छा है भगवान उनको कुछ नहीं हुआ, वरना फिर तो क्या ही होता घर का, समझ नहीं आता, क्योंकि वही संभाल रहे थे काम वगैरह, तो घर का मैनेज वही कर रहे थे, खाने पीने का मैं कर रही थी जैसे तैसे मुझसे जो हो रहा था। एक दिन बीच में बाहर से आया था खाना, उस दिन तो मैंने खाया ही नहीं था खैर खाना, क्योंकि मुंह का टेस्ट ही अजीब सा हो गया था। अब वो भी थोड़ा ठीक है, अभी कोल्ड है हमको, मेरे को भी है, सोनू को भी है, काकू को भी है। काढ़ा पी रहे हैं, मेडिसिन नहीं ला रहे हैं, अब हम काढ़ा वगैरह पी रहे हैं, तो है अभी तीनों को। तो सभी के टेस्ट ना ख़राब हो रखे हैं। तो वो कह रहा था मम्मी मैं लेके आ जाऊँ बाहर से, तो लेके आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं तो बाहर का कुछ मतलब, मैं घर ही बना दूँगी। तो फिर मैंने घर बनाया, और अभी मेरी उससे भी बहसबाजी हो गई, क्योंकि मतलब बातें ही निकल जाता है अपने फ्रेंड के साथ, ये नहीं कि घर में बता दे। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना, कि पता है आजकल माहौल ठीक नहीं है, बच्चा घर पे नहीं होता तो बच्चे क्या जाने कि क्या हालत हो जाती है। जरा सी देर में मैं बहुत देर से नीचे खड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको ये भी समझ नहीं आती कि मैं बीमार हूँ, और करने नहीं दे रहे हैं। और उसके बावजूद तुम हमारे सामने ये कहो कि नहीं वो ऐसे करती हैं, वो अच्छी हैं, वो अच्छी हैं, तो हम क्या, मुझे गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। तो इनसे ये पूछो कि जब तुम बीमार होते हो तुम्हें कौन खाना दे के जाता है सारी बीमारी में। इस टाइम पे हम तीनों ही बीमार थे, तीनों ही। और हस्बैंड को, हस्बैंड से खाना नहीं बनता, वो घर का काम, तो फिर भी उन्होंने झाड़ू पोछा उन्होंने ही बेचारों ने करा है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और मेरा गुस्सा भी उन्होंने सहा है, क्योंकि एक दिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। मतलब मैं इस बार चिड़चिड़ाहट इस वजह से हो रही थी कि मैं खुद बीमार, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब ठीक हूँ। ऊपर से मेरे से मतलब कहने लगे सुबह सुबह कि क्या दवाई भी खा रही है, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रही है। तो उनका कहने का मतलब तो ये था कि कहीं और से दिला दूँ, और मैं कहीं किसी और वे में लगी, तो बस मेरी उनसे भी हो गई थी उस वजह से। तो फिर क्या कहते हैं, कह रहे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था, मतलब ये कह रहा था कहीं और से बदल के ला दूँ दवाई। तो मेरे को भी ना मतलब ऐसा होता है ना, जब हम बीमार होते हैं थोड़े चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। तो बस
और मैं कोई टूर भी नहीं दे पाई सच में, बिल्कुल भी। वाइट वॉश पूरी हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे का व्यू। बहुत अच्छा खासा पैसा लग गया वाइट वॉश होने में, बहुत ज़्यादा वाला। और उसके ऊपर से हम बीमार हो गए, वो वाला। तो बहन तो यूँ कह रही थी कि जी ऐसा करो पहले जैसे करा दो वाइट वॉश, क्योंकि दीदी ठीक नहीं हो रही है। तो कह रहे थे हाँ सारा पहले दोबारा से वो कराता हूँ, साफ़ कराता हूँ, फिर इसको प्लेन कराता हूँ, फिर तेरी दीदी ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा से कराएंगे। मैंने कहा हाँ सही है, तुमने करा दिया और मैंने कर लिया काम। मैंने कहा मेरे को नहीं कराऊंगा कुछ भी, बस हो गई वाइट वॉश। बहुत ज़्यादा मतलब ना वाइट वॉश भी काम है, बहुत बड़ा काम है। और अभी मेरी किचन साफ़ नहीं हुई है। किचन मैंने डिब्बे सारे पहुँच दिए थे कि मेरी हालत नहीं आई थी, मैं पीगी दोबारा तो मैं फिर पड़ जाऊँगी। अभी मैं ठीक हूँ भी नहीं प्रॉपर तरीके से। अभी मुझे खांसी है हल्की हल्की, और ना रात को ठंडा मौसम रहता है ना, रात को ज़्यादा हो जाती है, तो मैं गर्म पानी भी पी रही हूँ। और कल की स्टोरी ये थी कि मैंने ना थर्मस में पानी गर्म करके रख लिया, तो मैंने देखा, मैंने कहा बहुत मतलब गर्म है, तेज़ गर्म है। मैंने कहा अभी तो मुझे पीना नहीं है, मेरे को बाद में ही पीना है, तो पी लूँगी इसको। और मैं ना फिर भूल गई 2 घंटे बाद कि इसमें बहुत तेज़ गर्म वाला पानी, और मैंने एकदम से मुँह में लिया वो पानी, और मैंने तो फिर वहीं वो बक दिया। वो अंदर तक चला था ना, जल जाता सच में, कल बच गई। और पता नहीं बीमार होते होते ना तो अभी तो हस्बैंड को पता भी नहीं है इन बातों का। उस दिन मेरा बाथरूम में भी पैर फिसल गया, और वो तो अच्छा है ड्राम रखा था, उससे मैं रुक गई, वरना बहुत तेज़ लगती उस दिन भी मेरे। और फिर क्या करने लगी, साबुन ले रही थी, तो उससे ना मेरे इस वाले हाथ में, जैसे मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसमें इधर कट गया। मतलब कुछ ना कुछ फिर भी होता ही रहता है, पता नहीं क्या होता है, समझ नहीं आ रहा। और कल मैं थ्रेडिंग ना मेरे को बनवानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर मेरे दर्द होता है यदि मैं बनवाती हूँ तो। मन नहीं कर रहा कहीं भी जाने का ना कुछ। मैंने चिली पोटैटो बनाए थे और आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे। रात मैंने मसूर की दाल बनाई थी, मैंने ना बहुत सारा लहसुन डाला। मैंने कहा कैसे तो हम तीनों का ज़ुकाम ठीक हो, खूब सारा डाला था। तो कह रहा दिमाग ख़राब कर दिया उसको लहसुन को खिला के। और कहते हैं सुबह ना कुछ अच्छा सा बना लिया। तो सुबह बनाए थे मैंने ज़ीरा आलू, शेयर नहीं करे थे मैंने। और अब मैंने उसके लिए चिली पोटैटो, और फिर मैंने प्याज, हरी वाली प्याज जो थी, आलू की प्याज, वो बनाई थी, और आलू और रोटियाँ बनाई थी। और ना कई दिन से चने ना उबले हुए रखे हैं, मैं सोची थी चने और हलवा बनाऊँगी, लेकिन अभी ना पता है क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है काम कि मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ मैं काम, जैसे उससे हो पा रहा है जो भी है, लेकिन मतलब इतना डीपली काम नहीं कर रही। कल मैंने ड्रेसिंग टेबल अपना साफ़ किया, कर दिया, कल मेरा मन करा तो कर दिया, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं करा। कपड़े भी इवन मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लगा था। चिली पोटैटो बनाए, फिर प्याज आलू बनाए, रोटी बनाई, और इवन वो आया नहीं, मतलब वो चला गया किसी के साथ, तो फिर मेरे और घबराहट सी हो गई। मैं का पता नहीं कहाँ गया है ये, मतलब ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है। और हमारे इधर तो ना पुल बन रहा है ना, सच में बहुत जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाला जाम लग रहा है। कहीं भी ना तो आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं, कहीं भी मतलब ये सारे मतलब सब ड्यूटी वगैरह यहीं से जाते हैं, ट्यूशन वगैरह सब बच्चों का ट्यूशन। मोस्टली लोगों का यहाँ से आना जाना है इस कॉलोनी का, और जो इससे आगे कॉलोनी है वो भी, मतलब 3-4 कॉलोनियाँ हैं ना, वो इसी रास्ते से जाती है। और यहाँ से बन रहा है पुल, तो इतना जाम है ना यहाँ पे। यदि 5 मिनट का रास्ता है ना, तो वहाँ आधा घंटा लग रहा है। इवन बेटी भी उस दिन ट्यूशन के लिए लेट हो गई, आधे घंटे में पहुँची है। अब उसके पापा कह रहे थे कि तू इधर ही लगा ले किसी रास्ते पे, लेकिन वो कह रही है नहीं मेरे को नहीं समझ आता। और पुल का काम ऐसा है, अभी जल्दी से तो होने वाला है नहीं, कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। और 1 से 1.5 साल का मतलब है जब तक तो पापा की, मुझे लग रहा है शायद बात भी ही ना हो जाए जब तक, जब जाके इसका काम ख़त्म होगा। तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक वाला हो गया, और इतना ना मतलब डेंजर वाला हो गया कि बीच में से ना लोगों ने रास्ता निकाल दिया है थोड़ा सा। पैदल वालों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है वो रास्ता, क्योंकि एकदम से गाड़ियाँ आती हैं। ज़रा सी 19-20 की कुछ बात हो गई ना, तो वहाँ पर ज़रूर किसी को कुछ लग जाएगा। बस भगवान बचा के रखे, किसी को कुछ हो ना उस रास्ते पे। कि जब भी ऐसे काम चलते हैं ना कुछ होता है। और पहले भी एक हादसा घट चुका है यहाँ पे, एक ऑटो वाला नाले में गिर गया था। तो ये है, तो कोई बात नहीं गाइस, ये छोटी सी वीडियो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको मेरा घर का हाउस टूर चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं तभी हाउस टूर दूँगी आपको, अदरवाइज़ मैं नहीं दूँगी जब तक आप कहोगे नहीं।
तब तक बिल्कुल हाउस टूर नहीं मिलेगा आपको। और और भी मैं आपसे, हाँ, मैं सोच रही थी कि अब मैं ब्लॉग शायद नहीं लाऊंगी अभी जल्दी, मतलब लॉन्ग वाला। मैं नवरात्रों की रेसिपी लेके आऊँगी, तो वो डालूँगी मैं इस ब्लॉग पे। शॉर्ट्स में तो जाएंगी लेकिन वैसे भी जाएंगी। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ नवरात्रों की रेसिपी शेयर कर लूँ, क्योंकि पितृपक्ष तो चल ही रहा है इस टाइम, से बाद नवरात्रि शीतले हैं। तो देखते हैं मैं रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। बाकी तो रखूँगी, वैसे तो पक्का ही रहता है मेरा हर बार। बाकी देखेंगे आपके साथ जैसे भी शेयर होगा, लेकिन हाँ, आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर करूँगी मैं। इसी के साथ बाय बाय गाइस।